150 सालों से चली आ रही पुलिसिंग लगातार नवाचारों के चलते अत्याधुनिक संसाधनों से लैस हो रही है। जल्द ही मध्य प्रदेश पुलिस विदेशी पुलिसिंग की तर्ज पर न्यूजीलैंड में विकसित वायरलेस सेट के साथ ही नजर आएगी। इसको लेकर मध्य प्रदेश पुलिस ने 10 करोड़ रुपए खर्च कर इन वायरलेस सेट को मंगाने का ऑर्डर दे दिया है। इसमें से इंदौर पुलिस को 1000 सेट मिलेंगे। वहीं डिजिटल के माध्यम से सभी विवेचकों को टैबलेट के माध्यम से विवेचनाओं में मदद मिलेगी। इसके चलते इंदौर में जल्द ही 50 विवेचकों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश में कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस अत्याधुनिक संसाधनों से खुद को लैस कर रही है। जहां पर डिजिटलाइजेशन के चलते अब विवेचक एक और एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, तो वहीं प्रकरण संबंधित विवेचना के लिए विवेचक टैबलेट का उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए 50 नए टैबलेट जांच आयोग को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे केस डायरी को डिजिटल माध्यम से न्यायालय में पेश किया जा सकेगा। वहीं अब 1 माह बाद न्यूजीलैंड में विकसित डिजिटल वायरलेस सेट पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के हाथों में नजर आएंगे। इसके लिए 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पुलिस के पास वर्तमान में मौजूद हैंडसेट 800 मेगाहर्ट्ज पर काम करता है, जबकि नया वायरलेस सेट डिजिटल फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी को कोई भी व्यक्ति मैच नहीं कर सकेगा और आवाज पहले से बेहतर होगी। इसका बैटरी बैकअप भी अच्छा होगा, जिससे पुलिस का कम्युनिकेशन बेहतर होगा। आने वाले 1 सप्ताह में 50 और टैबलेट आएंगे और उसको विवेचकों को दिया गया है। और अगर हम देखें तो पूरे प्रदेश में जिन जिलों में सबसे ज़्यादा जो ई विवेचना हो रही है, उसमें इंदौर सबसे ऊपर के 1-2 जिलों में शामिल है, जहाँ पे बहुत तेज़ी से इसका प्रसार हुआ है, तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर न सिर्फ ई चालान हो रहा है, पूरी तरह से ई विवेचना हो रही है और उसकी जानकारी भेजी जा रही है, बल्कि यहाँ पे ई एफआईआर की जो सुविधा दी गई थी वो भी बड़ी संख्या में हो रही है। तो तकनीक का जो इस्तेमाल है, तकनीक का जो प्रेस है, काफ़ी बड़े स्तर पर पुलिस विभाग में हुआ है। और पुलिस के जो नए अधिकारी हैं, नए जो जवान हैं, हमारे जो विवेचक हैं, वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। और इससे न सिर्फ तमाम जानकारियों की सुगमता बढ़ेगी, उनका प्रवाह बढ़ेगा, बल्कि निश्चित समय पर न सिर्फ उन्हें हम माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, बल्कि विवेचना के दौरान जब डायरी की जरूरत होती है तो उसको भी हम एक बड़ी ही आसानी से और तीव्रता से उसे उपलब्ध करा सकते हैं। और इससे निश्चित तौर पे कई बार डायरियों के पेश न हो पाने की और किस तरह की तकनीकी जो समस्याएं आती थी, वो समस्याएं बिल्कुल अब दिन साबित हुई। इस डिजिटल वायरलेस सेट का फायदा ये होगा कि इस सेट से होने वाली बात कोई भी नहीं सुन सकेगा। साथ ही पुलिसकर्मियों के बीच होने वाली बातों को भी इसमें रिकॉर्ड किया जा सकेगा। वहीं इस सेट की लोकेशन भी ट्रेस हो सकेगी। हालांकि यदि ये सेट कहीं खो जाता है तो इसे कंट्रोल रूम से ही आसानी से डिसेबल किया जा सकेगा। नए सेट की फ्रीक्वेंसी को कोई भी व्यक्ति मैच नहीं कर सकेगा। वीआईपी सिक्योरिटी की बात हो या कानून व्यवस्था की बात हो या फिर यातायात को बेहतर करने की जरूरत है, हर मामले में संचार की बड़ी अहम भूमिका होती है। उसको ध्यान में रखते हुए अभी एक इसमें व्यापक स्तर पर पुलिस मुख्यालय स्तर से इसमें बेहतर अद्यतन करने की तैयारी चल रही है, जिसमें यहाँ पर जो परंपरागत रूप से जो फ्रिक्वेंसी और जो मुख्य तौर पर सेट जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, आने वाले 1 महीने में उनको स्थानापन्न यानी कि उनको परिवर्तित किया जाएगा और बेहतर क्वालिटी के, उच्चतर क्वालिटी के, उच्चतर गुणवत्ता के ये सेट और उनको पूरी तरीके से उनका जो एक कंट्रोल रूम हो तैयार होगा। और निश्चित तौर पे उसमें 2-3 फायदे होंगे मुख्य तौर पर। एक तो उसका फ्रीक्वेंसी की जो क्वालिटी होगी वो बेहतर होगी, आवाज़ की जो क्वालिटी होगी, गुणवत्ता होगी, बेहतर होगी। साथ ही साथ बैटरी जो आपको इस्तेमाल की जाती है, जो समान तौर पर बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता था, उसकी अवधि बढ़ जाएगी, जिससे सुदूर इलाके में या मुख्य तौर पर अगर एक जगह पे कोई भी जवान अगर काम कर रहा है तो वो लंबे समय तक उस पर बात कर सकते हैं बिना दोबारा बैटरी को बदलेंगे। और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी की स्थिति बेहतर होने से बेहतर क्वालिटी में हम उसका उपयोग कर पाएंगे। आने वाले दिनों में साथ ही साथ इसको और भी व्यवस्थाओं से जोड़ा जाएगा, जैसे ROIP की व्यवस्था है, जो रेडियो और इंटरनेट प्रोटोकॉल, उससे भी जुड़ेगा। और कुछ और नई जो तकनीकी जो विशेषताएँ, तकनीकी जो सुविधाएँ आने वाली हैं, वो भी फिर इसमें संलग्न हैं। बहरहाल ये वायरलेस सेट शहर के सभी थानों के साथ कियोस्क अधिकारियों व बीट के जवानों, सभी डायल 100, चार्ली, बीट प्रभारी और ट्रैफिक स्टाफ के सेट को उपलब्ध करवाए जाएंगे। गौरतलब है कि अपराधी अपराध करने के लिए नई तकनीकों का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में सालों से चली आ रही पुलिस प्रणाली को डिजिटल करने में भी ये कदम सार्थक साबित होगा। मुख्यतः वायरलेस सेट में अगर देखें तो जो रेडियो तरंगे हैं, तो मोबाइल सेट्स के बारे में
अभी जो अध्ययन हुए हैं उसमें रेडियो की जो तरंगें से जो वायरलेस पुलिस इस्तेमाल करती है उससे इस तरह के तरंगों के घातक होने के बाद अब तक प्रमाणित नहीं हो पाई है। यह भी अध्ययन का विषय है कि दोनों तरह की इसमें विचारधाराएँ अलग अलग हैं। यही सेम अगर हम बोलें तो इसी तरह की बात उत्तर मोबाइल तकनीक से भी जुड़ी हुई है। मोबाइल तकनीक के भी इस्तेमाल में अलग अलग अनुसंधान आए हैं। कई जगह कहना है कि जिन जगहों पर टावर्स लगते हैं उन जगहों पे बहुत सारे पक्षियों की संख्या कम हो जाती है, उन जगह पर दूसरी तरह की समस्याएं होती हैं, लोगों में चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं आती हैं। ये भी दूसरा पक्ष का कहना है कि नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है, बल्कि पूरी तरह से निष्कर्ष के स्तर पर अभी कोई भी अंतिम खोज नहीं हो पाया है। इन मुद्दों को देखते हुए बहरहाल कोशिश की जाती है कि इन तरंगों से सुरक्षित रखा जा सके। बहरहाल तकनीक चूँकि हमारे दिनचर्या का, दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है, दूरी तो नहीं बना सकते, लेकिन हाँ रखें तो बेहतर है।